से पहले खबर मध्य प्रदेश से, जहां सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों के दाखिलों से जुड़े व्यापक घोटाले को लेकर कांग्रेस ने आज सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर ही निशाना साध दिया। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि इस घोटाले में मुख्यमंत्री का हाथ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मामले से जुड़े कई दस्तावेजों से मुख्यमंत्री का नाम हटाकर उमा भारती का नाम लिख दिया गया है। कई रोल नंबरों के आगे शिवराज चौहान का नाम लिखा हुआ था। दस्तावेजों में 48 बार शिवराज का नाम आया है, ये कहना है कांग्रेस का। यह भी आरोप लगाया है कि जांचकर्ताओं को हार्ड डिस्क में सबूत मिले थे, लेकिन अब उस हार्ड डिस्क को ही बदल दिया गया है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि मामले की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स इस घोटाले को दबाने में लगी है, इसलिए जांच सीबीआई से कराई जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा केटीएस तुलसी भी मौजूद थे। एक जगह मुख्यमंत्री के नाम की बजाय उसको डिलीट करके राजभवन लिख दिया गया और 7 बार मुख्यमंत्री का नाम हटा के उमा भारती जी का नाम लिख दिया गया। मतलब ये कि अपने ही पार्टी के लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया। गवर्नर साहब के नाम उसमें ऐड कर दिया गया। फिर जो ओरिजिनल एक्सेल शीट है और ओरिजिनल हार्ड डिस्क है, उसमें 2 जगह लिखा है मिनिस्टर। राज्य सरकार ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। हर बार विधानसभा के पहले इस विषय को खड़ा करना और इस विषय के माध्यम से जनता में भ्रम पैदा करना, ये लगभग कांग्रेस का ट्रेंड बनता जा रहा है। आप सबको मालूम होगा, विधानसभा चुनाव के पहले भी व्यापम विषय को उन्होंने काफी जोर से उठाया और जनता ने क्या परिणाम दिए ये सभी नेताओं के सामने। इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले और जोर से उठाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस खेत रही। आज उन्होंने जो एक्सेल सीट का आप सबके सामने जिक्र किया, वो पूरी तरह से असत्य और निराधार है। वो पहली और दूसरी की तुलना करते रहे। पहली पर हस्ताक्षर हैं, सील सिक्के हैं और वो न्यायालय में भी दी जा चुकी है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय वकील साहिबान, माननीय कांग्रेस के नेतागण इस तरह से बात कर रहे थे और इस तरह से आज आए थे जैसे किसी जांच एजेंसी ने कोई फैसला सुना दिया हो, कोई जांच एजेंसी का निर्णय आ गया हो। इस तरह से आज आपके माध्यम से जनता के सामने जाना चाहते हैं, जो कि पूरी तरह असत्य पर आधारित है। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ रंजन दास हैं। सिद्धार्थ, ये घोटाला सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है? सुशील जी, मैं बताना चाहूंगा, ये जो घोटाला है, ये जो पूरा मुद्दा है, पहले तो जो व्यापम घोटाला है, बहुत नया नहीं है। 1.5-2 साल से इस पे चल रहा है, मामले चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और रिपोर्टिंग भी उसी हिसाब से चल रही है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब इसको एक मौके की तरह देख रही है, ये जरूर कह सकते हो कि दिल्ली में जो हालत हुई है, वही हालत विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो गई थी। काफी खस्ता हालत थी और बहुत दिनों बाद विधानसभा चुनावों के बाद जो 3 दिग्गज हैं कांग्रेस के, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, एक ही मुद्दे पे इकट्ठा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए, तो कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस अब कोशिश कर रही है अपनी जमीन को वापस क्लेम करने की, वापस तैयार करने की। वहीं टाइमिंग बड़ा क्रूशियल हम कहेंगे इस पूरे खुलासे का, क्योंकि 2 दिन बाद जो बजट सेशन है विधानसभा का मध्य प्रदेश का, वो शुरू होने वाला है। तो उससे पहले अगर ये मुद्दा शुरू किया गया है तो इससे लगता जरूर है कि कुछ डैमेज सीएम को और जो पूरी उनका मंत्रीगण है उस पर डैमेज हो सकता है जी। कुछ वो लगता है आपको, लेकिन जिस तरह से इसकी जांच पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं, एसटीएफ पर आरोप लग रहा है कि वो इस जांच को एक तरह से दबाने, मुख्यमंत्री को बचाने में जुटी है, वो आरोप कितना दम उनमें दिख रहा है? सुशील जी, ये आरोप भी कोई नया नहीं है। कांग्रेस तकरीबन 1.25 साल से ये मांग कर रही है कि जो पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई करे, क्योंकि जो एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है राज्य सरकार द्वारा,
वो कहीं ना कहीं अनबायस्ड है और सरकार के कहने पे काम कर रहा है। ये मामले को लेके वो हाईकोर्ट में भी गए थे और हाईकोर्ट ने फिर आदेश किया कि एक एसटीएफ के ऊपर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर दे, जो ये पूरे इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करेगा, ये निश्चित करेगा कि जो एसटीएफ है वो निष्पक्ष होकर काम करे। तो ये जो दावे हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन हाँ, ये जो अब नई बात आई है कि पहले उमा भारती का नाम आया था मीडिया में, फिर बाद में सरकार को भी डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था और बहुत सारे मीडिया में भी इस बात को वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब जो ये बात कह रहे हैं कि अपने लोगों का ही नाम सामने रख रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं कागजों में फंसाने की ये बीजेपी सरकार कोशिश कर रही है। तो काफी संगीन इल्जाम लगाए हैं। वहीं अब नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे सुशील जी, जिनका डिफेंस बहुत ज्यादा नहीं कुछ इंप्रेसिव लगा, ना कुछ बहुत बढ़ चढ़ कर डिफेंस दिया। उन्होंने यही बोला कि पुरानी बातें हैं, बीत गई बातें हैं, सब जगह उन्होंने कांग्रेस को गलत साबित कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्विंसिंग नहीं थे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे खुलासे से, इसने डेवलपमेंट से नर्वस जरूर लग रही है। जी शुक्रिया। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो भी शिवराज सरकार के लंबे दौर में ही हुआ है, तो घबराने की बात बीजेपी की सरकार के लिए है ही।